टाइप 3 क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता है, उसमें आपका उसका जीरो निकाल करके और उससे एक नया पॉलिनोमियल आपको फॉर्म करना होता है जिसका जीरो उससे कुछ डबल हो जाए, उससे कुछ ट्रिपल हो जाए, उसका हाफ हो जाए, उसका स्क्वायर हो जाए। यानी आपको निकालना क्या है कि फाइंड द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल निकालना है वो जीरोज आर, जिसका जीरोज जो है आर डबल ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42। यानी एक पॉलिनोमियल दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 और इसका जीरो निकाल करके एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरो क्या होना चाहिए, इस पॉलिनोमियल के जीरो से दुगना होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए। तो इस पॉलिनोमियल का पहले आपको जीरो निकाल लेना है और उसका जीरो निकाल करके फिर उसका क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका डबल कर देंगे तो मुझे 2 जीरोज और पता चल जाएगा जिसका मुझे इक्वेशन लिखना है। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले इस पॉलिनोमियल का मैं जीरो निकाल लूंगा और जीरो निकालने के बाद उसको डबल कर दूंगा तो मुझे दूसरे पॉलिनोमियल का जीरोस पता चल जाएगा। अगर दूसरे पॉलिनोमियल का जीरोस अगर पता चल जाएगा तो मैं उसका इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूं जैसे मैं बताया था, एफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। तो पहले मैं इसका जीरोज निकाल लेता हूँ। तो इसका जीरोज निकालने के लिए मैं बताया था कि इसका स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का तरीका क्या होता है कि मैं ए और सी को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो पहले लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42। अगर यहाँ पे देखूंगा तो ये 1 है फैक्टर में और यहाँ पे भी 1 है फैक्टर में। तो अगर ए का वैल्यू देखूंगा तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू देखूंगा तो बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू ध्यान से देखिएगा तो यहाँ माइनस ऑफ 42 है, तो सी का वैल्यू माइनस 42। अब क्या करूंगा कि ए इंटू सी निकाल लूंगा। तो ए इंटू सी निकालने पर क्या होगा, 1 इंटू माइनस 42, 1 इंटू माइनस 42 इज माइनस 42 और माइनस 42 का वो सभी फैक्टर्स लिख लूंगा। जितने फैक्टर्स होंगे वो सभी फैक्टर्स को लिखने के बाद दो फैक्टर के बीच का समीशन या फिर डिफरेंस निकालने के बाद मुझे 1 आना चाहिए। तो वही फैक्टर लूंगा जिसका समीशन या फिर डिफरेंस 1 आ जाए। माइनस 42 का पहला फैक्टर देखूंगा तो ये होगा माइनस 1 इंटू 42। 1 इंटू माइनस 42 भी मैं लिख सकता हूँ। अभी मैं माइनस 1 इंटू 42 लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैं इसको चेंज कर लूँगा अगर मुझे ज़रूरत होगा तो। नेक्स्ट है माइनस 2, 2 इसका फैक्टर है तो 2 इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा 21, माइनस 2 इंटू 21। 3 इसका फैक्टर है, 3 इसको डिवाइड कर देगा तो माइनस 3 इंटू 14, ठीक है। 4 इसका फैक्टर होगा, नहीं होगा। 5 भी नहीं होगा। 6 होगा, 6 7 या 42 तो माइनस 6 इंटू 7। 6 इंटू 7 के बाद अगर मैं आगे लिखूंगा तो वो 7 इंटू 6 ही आने वाला है। तो मैं इतना ही मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो फैक्टर आएगा वो रिपीट ही होगा, क्योंकि इसके बाद अब मैं लिखूंगा तो माइनस 7 इंटू 16, इसके बाद वही सब रिपीट होने वाला है। तो यहाँ से इसके आगे मैं नहीं लिखूंगा, यहीं तक लिख करके अब मैं वैसा फैक्टर ढूंढूंगा जिसको जोड़ने के बाद माइनस 1 आए। तो 42 और माइनस 1 अगर करेंगे तो वो 1 आएगा, क्या नहीं आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा इससे। 21 और माइनस 2 से भी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा। 14 और माइनस 3 से भी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा। लेकिन 7 और माइनस 6 करने पे मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। बी का वैल्यू 1, ये 6 माइनस 6 और 7 लेने पे स्प्लिट हो जाएगा। तो मैं ये फैक्टर को ले लूँगा, यानी ये माइनस बी इज इक्वल टू 1 जो था, यानी कि जो मिडिल टर्म था 1 इंटू एक्स को मैं लिख सकता हूँ माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स, माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स मैं लिख सकता हूँ। यानी ये 1 इंटू एक्स स्प्लिट हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को लिख सकता हूँ माइनस 6x प्लस 7x, क्योंकि माइनस 6x प्लस 7x करने पे वो x ही आएगा एट लास्ट। मैं एक्स को लिख सकता हूँ माइनस 6x प्लस 7x माइनस 42। इन दोनों में अगर देखूंगा तो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर और माइनस 6x में एक्स कॉमन आ रहा है, देन एक्स माइनस 6। 7x और 42 में क्या कॉमन आएगा, 7 कॉमन आएगा। देखिए फिर से वो x माइनस 6 आ गया। अब इन दोनों टर्म में यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म में x माइनस 6 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 6 में कॉमन ले लिया। x माइनस 6 कॉमन जैसे ही लूँगा तो फर्स्ट वाले टर्म में x माइनस 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच जाएगा प्लस 7। अब इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना था। इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए मैं इसको जीरो कर दूंगा। अब इसको जैसे ही जीरो करूँगा तो x का एक वैल्यू आएगा 6 और x का दूसरा वैल्यू आएगा माइनस 7। अब मुझे क्या निकालना था, इसका जीरो तो आ गया। अब मुझे निकालना था एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जीरोज क्या हो, डबल द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी इस पॉलिनोमियल का जो जीरो आया उसका डबल होना चाहिए। यानी कि जो न्यू पॉलिनोमियल होगा, जीरोज ऑफ न्यू पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ये अल्फा में मान लिया, अल्फा इज इक्वल टू 6 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 7 में मान लिया, बीटा इज इक्वल टू माइनस 7।
तो जीरोज ऑफ न्यू पॉलिनोमियल में बोल सकता हूँ क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ न्यू पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2 अल्फा एंड 2 बीटा। 2 अल्फा करूँगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 6, अल्फा इज 6, बीटा इज -7 माने, एंड 2 इंटू बीटा इज -7, यानी 6 इंटू 2 12 एंड 2 इंटू -7 -14। तो ये मेरा हो गया अल्फ़ा 1 और ये हो गया बीटा 1। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन लिखने का तरीका क्या था, ये मैं अल्फ़ा 1 और बीटा 1 लिख दे रहा हूँ, इसको अल्फ़ा 1 बीटा 1 लिख दे रहा हूँ नया पॉलिनोमियल का। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 निकालता हूँ, फिर अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 निकालता हूँ। तो अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या आएगा, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 करने पे वो आ जाएगा 12 माइनस प्लस ऑफ -14, और 12 प्लस ऑफ -14 करने पे ये -2 आ जाएगा। दूसरे में मैं निकाल लेता हूँ अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1, अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 करूँगा तो ये हो जाएगा 12 इंटू -14, और 12 इंटू -14 अगर मैं करूँगा तो वो आएगा -168। ठीक है, तो अब मैं इक्वेशन फिर से लिखता हूँ। इक्वेशन क्या था, इसका एफ एक्स इज इक्वल टू न्यू पॉलिनोमियल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1। ये हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 का वैल्यू अभी मैं निकालूँ -2, माइनस ऑफ -2 इंटू एक्स, अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 का वैल्यू आया -168, तो ये हो जाएगा -168, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 2x माइनस 168। ये इक्वेशन हो गया नए पॉलिनोमियल का, जिसका जीरोस क्या है 2 टाइम्स द जीरो ऑफ, जिसका पॉलिनोमियल क्या है 2 टाइम्स द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो पहले मैं इस पॉलिनोमियल का जीरो निकाल लिया, फिर उसका दुगना किया, और दुगना करने के बाद इसको, ये आपका बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ऐसे आप पहले जीरोज निकालिएगा, जीरोज निकालने के बाद उसका दुगना करिएगा, फिर आप फॉर्मूला नंबर 2 लगाइएगा। फॉर्मूला नंबर 2 पहले निकालना है, उसको निकालने के पहले आपको पहले उसका जीरोज निकालना होगा। नेक्स्ट है आपका कि एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जो जीरोज है उसका जीरोज क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15, यानी 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15 का जो जीरोज आ रहा है उसका रेसिप्रोकल करने पे जो जीरोज आएगा वो मेरा नया पॉलिनोमियल का जीरोज है। यानी इसका जो जीरोज अगर अल्फ़ा और बीटा है, तो नया जो पॉलिनोमियल लिखना है उसका जीरोज अगर अल्फ़ा 1 और बीटा 1 हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अल्फ़ा 1 और बीटा 1 का जो वैल्यू होगा वो 1/अल्फ़ा, यानी इसके जीरोज का रेसिप्रोकल, और बीटा 1 का वैल्यू जो होगा वो 1/बीटा होगा। ठीक है, तो पहले मैं जीरोज निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये इक्वेशन देखूंगा तो ये मिडिल टर्म में स्प्लिट हो जाएगा। आपको करके लेकिन देखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि मिडिल टर्म में स्प्लिट होगा कि नहीं। अगर मिडिल टर्म में स्प्लिट नहीं होगा तो वो आपका टाइप 5 क्वेश्चन होगा, जो अभी मैं आगे करवाने वाला हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका हर एक क्वाड्रेटिक का मिडिल टर्म में स्प्लिट होगा। अगर मिडिल टर्म में स्प्लिट होगा तब तो मैं दोनों जीरोज अल्फ़ा और बीटा निकाल लूँगा। अल्फ़ा बीटा निकालने के बाद जो भी आगे बोल रहा है कि नया जीरोज उसका रेसिप्रोकल है या फिर दुगना है, तो वो भी मैं निकाल लूँगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अल्फ़ा और बीटा आप आसानी से ना निकाल सकें, तो अगर आसानी से ना निकाल सकें तो उसका मैं टाइप 5 क्वेश्चन करवाऊँगा अभी इसके बाद। टाइप 5 क्वेश्चन में वो बताऊँगा कि अगर जिस क्वाड्रेटिक का आप जीरोज नहीं निकाल सकते हैं तो उसको मैं इक्वेशन को कैसे लिखूँगा। ठीक है, तो पहले मैं इसका जीरोज निकाल लेता हूँ, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 13 और c का वैल्यू 15। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 13 और c इज इक्वल टू 15। मैं a इंटू सी कर देता हूँ, a इंटू सी करूँगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15, 2 इंटू 15 इज 30। 30 का पहला फैक्टर क्या होगा 1 इंटू 30, दूसरा फैक्टर 2 से ये डिविजिबल हो जाएगा तो 2 इंटू 15, 3 से भी डिविजिबल होगा तो 3 इंटू 10, 4 से डिविजिबल नहीं होगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा 5 इंटू 6, 6 के बाद फिर से वही आने वाला है 6 इंटू 5 आएगा। तो फिर ये आगे से मैं नहीं लूँगा क्योंकि ये फिर से वही चीज़ रिपीट होगा रिवर्स होकर के। तो मैं इसी में देख रहा हूँ कि इन सभी में से कौन से फैक्टर को लूँ ताकि उसको जोड़ने के बाद क्या आ जाए, मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए, यानी 13 स्प्लिट हो जाए। तो 30 और 1 को जोड़ने या फिर घटाने पे 13 नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। 15 और 2 को जोड़ने और घटाने पे 13 आ सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सिर्फ 30 है, तो हम 15 और 2 को घटाएंगे तभी आएगा 13। लेकिन मैं इसको घटा नहीं सकता हूँ क्योंकि दोनों फैक्टर यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 30 था। अगर -30 आता तब तो मैं लिख सकता था कि 15 - 2 करने पे 13 आएगा।
लेकिन ये मैं क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि कोई भी एक नंबर यहाँ पे माइनस नहीं होगा। क्योंकि माइनस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये a इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन है वो पॉजिटिव नंबर आया, पॉजिटिव नंबर आया तो दो वैसा ही नंबर लेना होगा जो या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों निगेटिव हो जाए। दोनों अगर पॉजिटिव रखेंगे तो 15 और 2 को ऐड ही करना होगा, 15 और 2 ऐड करने पे 17 आएगा, और दोनों को अगर मैं निगेटिव रखता तो -15 -2 -17 आएगा। तो ये मैं नहीं लूँगा। दिखने में लग रहा है कि दोनों से 13 आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं लूँगा। अब आगे वाला देखिए, 10 और 3 जोड़ने पे आ जाएगा 13, तो ये मैं ले लूँगा। 5 और 6 जोड़ने पे आ जाएगा 11, तो ये मैं नहीं लूँगा। तो यानी ये 13x को, ये 13x जो मिडिल टर्म था, यानी ये जो 13x है उसको मैं स्प्लिट कर दूंगा 3x प्लस 10x, 3x प्लस 10x। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15, 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15 को फैक्टराइज करूँगा तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 13x को कैसे स्प्लिट करूँगा, 3x प्लस 10x, 3x प्लस 10x प्लस 15। इन दोनों में देख रहा हूँ तो क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया तो बच जाएगा 2x प्लस 3। 10x और 15 में क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा फिर से 2x प्लस 3। देखिए फिर से वो 2x प्लस 3 कॉमन आ गया, तो दोनों टर्म में 2x प्लस 3 मैं कॉमन ले लूँगा, तो 2x प्लस 3 कॉमन ले लूँगा तो बचेगा क्या, बच जाएगा x प्लस 5, तो x प्लस 5 लिख दिया। अब इसका जीरोस निकालने के लिए इसको मुझे जीरो करना होगा, इसको जीरो करूँगा तो एक 2x प्लस 3 या तो जीरो हो जाएगा और या तो x प्लस 5 जीरो हो जाएगा। 2x प्लस 3 जीरो होगा तो x का वैल्यू -3/2 आ जाएगा, और x प्लस 5 जीरो होगा तो x का वैल्यू -5 आ जाएगा। अब क्या बोला जा रहा था कि एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोस क्या है, इसका रेसिप्रोकल। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया है, अल्फा का वैल्यू -3/2 और बीटा का वैल्यू -5। अब मैं अल्फा 1 निकालूंगा तो वो क्या होगा, अल्फा 1 होगा 1/अल्फा जो कि होगा 1/-3/2, और 1/-3/2 करिएगा तो वो आ जाएगा -2/3। तो अल्फा 1 क्या आ गया, -2/3। बीटा 1 क्या होगा, 1/बीटा, 1/बीटा करिएगा तो क्या आएगा 1/-5। फिर से मुझे अल्फा 1 प्लस बीटा 1 निकाल लेता हूँ और अल्फा 1 इंटू बीटा 1 निकाल लेता हूँ। तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 निकालूंगा तो वो क्या होगा, -2/3। अल्फा 1 -2/3 आया है, प्लस बीटा 1 क्या है, -1/5 ये आ जाएगा, -1/5। इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो यहाँ आ जाएगा 15, 3 5 जा 15, 5 जा 10, -10, 5 3 जा 15 और ये -3, ये हो जाएगा -13/15। और सेकंड में मैं निकालूंगा अल्फा 1 इंटू बीटा 1, अल्फा 1 इंटू बीटा 1 करूँगा तो -2/3 अल्फा 1 आया है, और बीटा 1 क्या आया है, -1/5 इंटू -1/5। माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 2/15 हो जाएगा। ठीक है, अब न्यू पॉलिनोमियल मैं कैसे लिखूंगा, उसका दोनों अल्फा 1 और बीटा 1 तो पता चल गया था, और अल्फा 1 बीटा 1 पता चलने के बाद मैं अल्फा 1 प्लस बीटा 1 निकाला तो -13/15 आया, अल्फा 1 इंटू बीटा 1 आया तो 2/15 आया। इक्वेशन कैसे लिखता हूँ मैं, तो इक्वेशन लिखने का तरीका मैं बताया था, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1, ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का वैल्यू क्या निकाला हूँ मैं, -13/15 इंटू एक्स प्लस नेक्स्ट है अल्फा 1 इंटू बीटा 1, अल्फा 1 इंटू बीटा 1 क्या है 2/15, तो 2/15 हो गया ये। ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x/15 प्लस 2/15, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका टाइप 4 क्वेश्चन, और टाइप 4 क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा ये अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, और फिर बोला जा रहा है कि फाइंड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1/अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब ये सभी चीज़ को निकालने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैं जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का जो वीडियो डाला हूँ, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का जो सेकंड पार्ट में डाला हूँ, सेकंड पार्ट जो वीडियो में डाला हूँ उसको जाकर के आप लोग पहले एक बार देख लीजिए, वहाँ से ये सभी चीज़ बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व होता है और कैसे आसानी से ये सभी का वैल्यू निकाला जा सकता है। क्योंकि ये सब का सब जो निकाला जाएगा ना वो स्टेप बाय स्टेप निकाला जाएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पे आकर के निकाल लूँगा। ये मैं अपने से फ्रेम किया हूँ क्वेश्चन, और इसमें जो हर एक
स्टेप बाय स्टेप निकालने पे ही नेक्स्ट जो टर्म है उसको आप निकाल सकते हैं। यानी पहला निकलेगा तभी दूसरा, पहला दूसरा निकलने के बाद फिर तीसरा, तीसरा निकलने के बाद फिर चौथा निकलेगा, चौथा निकलने के बाद फिर पांचवा निकलेगा। ये मेरा फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का सेकंड पार्ट जो वीडियो डाला हूँ उसको देख लीजिए अच्छा से, वहाँ से ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और ये मैं बताया था कि ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है वो क्लास 10th में भी यूज़ होने वाला है। तो मैं आगे कैसे करता हूँ, तो देखिए ध्यान से कि ये जो टर्म दिख रहा था, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 5x + 5, इसका मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पे 1 है और c का वैल्यू यहाँ पे 5 है। और a इंटू सी अगर मैं निकालूंगा तो वो आएगा 1 × 5 दैट इज़ 5, और 5 का फैक्टर निकालूंगा तो 1 × 5, 5 और 1 जोड़ने पे 6 हो जाएगा, लेकिन 5 को मैं स्प्लिट नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं होगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा तो मैं फार्मूला नंबर 1 लगा सकता हूँ क्योंकि अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और अल्फा प्लस बीटा का मैं क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला जानता था -b/a, ये पहला फार्मूला जो था। और अल्फा इंटू बीटा भी मैं निकाल सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला था c/a। तो a पता है 1 है, c पता है 5 है, और b मुझे दिख रहा है यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहले तो मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लूँगा आसानी से। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। b क्या है 5, तो -5 डिवाइडेड बाई a क्या है 1। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया -5, इसका वैल्यू आ गया -5। दूसरा मैं निकालूंगा कि अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a। तो c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है 5 और a का वैल्यू है 1, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया 5, ये आ गया 5। अब उसके बाद आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा तो -5 पता है ना, उसी का स्क्वायरिंग कर देता हूँ। देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 पता है, स्क्वायरिंग जैसे ही करूँगा ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, और -5 का होल स्क्वायर कितना आता है 25। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में ही ये वाला टर्म आपको दिख जाएगा, और ये वाला टर्म के साथ साथ एक 2 अल्फा बीटा का टर्म दिखेगा। और अल्फा बीटा तो पहले से आपको फाइंड आउट है 5 है, तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, उसका वैल्यू कितना आया 25। और अल्फा इंटू बीटा भी मैं निकाला हूँ, उसका वैल्यू क्या आया है 5, तो मुझे यहाँ पे 5 पुट करना होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा का वैल्यू 5, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5 इज इक्वल टू 25। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 माइनस 5 टू ज़ा 10, तो 25 में से 10 माइनस हुआ तो इसका वैल्यू आ गया 15, इसका भी वैल्यू आ गया 15। अब फोर्थ में कहा जा रहा है कि अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अब अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया है, मुझे अल्फा इंटू बीटा आ गया है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि हर एक स्टेप बाय स्टेप, यानी कि नेक्स्ट वाला जो आप निकाल रहे हैं वो पुराने वाले से रिलेट करके आप नेक्स्ट वाले टर्म को निकाल सकते हैं। अब अल्फा माइनस बीटा को निकालना है तो हम क्या करते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा का टर्म आएगा। तो मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखूंगा तो वो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है 15 रख दिया इसका वैल्यू, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 5 इंटू 5, तो 15 माइनस 5 इंटू 2 इज़ 10, जो कि वैल्यू आया 5। ये 5 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू है, लेकिन आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा √5, ठीक है, इसका वैल्यू आ गया √5। नेक्स्ट आपको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये अल्फा इंटू बीटा, और एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आ ही गया, अल्फा इंटू बीटा आ ही गया, तो ये तो बहुत आसानी से आ जाएगा, इसमें आगे कुछ सोचना ही है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -5, ये -5, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 5, तो -5/5 इसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू आ गया -1। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ में क्या निकालना है, सिक्स्थ में निकालना है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर निकालने के लिए अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बोलिए या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों का वैल्यू पता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 15 पता है, तो ये 15 हो गया डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या पता है 5 पता है, ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर। 15 डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 15 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर इज 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, इसका वैल्यू आ गया 3/5, यानी इसका वैल्यू आ गया 3/5।
नेक्स्ट आपको निकालना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए ये निकालने के लिए। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी सेकंड पार्ट जाकर के फिर से आप देख लें, वहाँ से अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा और ये कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, या फिर इन दोनों को साथ में लिखकर कैसे लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। अब सभी का वैल्यू मुझे पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -5, तो -5 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 15 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 5 -5 इंटू 15 माइनस 5 इज़ 10, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -50, तो इसका वैल्यू आ गया -50। नेक्स्ट है आपका 8th में आपका निकालना है 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोनों का एलसीएम अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, तो अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब को अल्फ़ा इंटू बीटा का होल क्यूब लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब एलसीएम लेने के बाद। और बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब अभी मैं निकाला हूँ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू, दोनों तो सेम ही होगा, -50, इसका वैल्यू आ गया -50 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू अभी मैं निकाला हूँ 5, और 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब अगर मैं निकालूंगा तो हो जाएगा -50 डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब होता है 125, और 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 2 जा और 25 5 जा, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा -2/5, इसका वैल्यू आ जाएगा -2/5। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है। यहाँ पे आपका अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये जनरली एनटीएससी या फिर कोई बोर्ड एग्जाम, कोई अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये फ्रेम करके क्वेश्चन बनाया गया है कि हर एक स्टेप बाय स्टेप आप करिएगा तभी जाकर के नेक्स्ट टर्म को आप निकाल सकते हैं। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि x² प्लस 5x प्लस 5 का 2 जीरोज है अल्फा इंटू बीटा, और आप फाइनली निकालिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो वहां से इन सभी का वैल्यू आपको निकालना होगा, क्योंकि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पता होना चाहिए, एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। तो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ पूछा जाएगा, यानी 7th टर्म बोला जाएगा निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइप 5 क्वेश्चन। इस टाइप 5 क्वेश्चन में क्या है कि ये सेम टाइप 4 क्वेश्चन से रिलेट होकर के आ रहा है, जिसमें कि आप अल्फा प्लस बीटा पता था और अल्फा इंटू बीटा पता था, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल ले रहे थे आप लोग आसानी से। तो उसी से रिलेट होकर के आ रहा है, क्योंकि इसमें भी एक वैसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको दिया हुआ है, जिसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो सकता है, जिसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो सकता है। सो इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूंगा तो यहाँ दिया हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 6x प्लस 6। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ध्यान से देखिएगा, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है कि नहीं मैं अभी बताऊंगा। देन फाइंड ए पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर 1/अल्फा प्लस 1 एंड 1/बीटा प्लस 1। दो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन से रिलेट होकर के। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरो दिया हुआ है अल्फा और बीटा, तो आपको एक ऐसा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसका जीरोज अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होगा, और एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसका जीरोज 1/अल्फा प्लस 1 और 1/बीटा प्लस 1 होगा। तो ध्यान से पहले मैं देख लेता हूँ x² प्लस 6x प्लस 6 को। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखूंगा तो a का वैल्यू मुझे 1 दिख रहा है, b का वैल्यू 6 दिख रहा है, और c का वैल्यू 6 दिख रहा है। अब मैं a इंटू सी अगर निकालूंगा तो a इंटू सी करने पे क्या आएगा 1 इंटू 6 जो कि 6 आया। अब 6 का अगर मैं फैक्टर देखूंगा तो 6 का वैसा कोई भी फैक्टर नहीं आएगा। पहला फैक्टर होगा 1 इंटू 6, दूसरा फैक्टर होगा 2 इंटू 3, तो कोई भी वैसा फैक्टर नहीं है 6 का जिसको जोड़ने पे ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए, यानी कि 6 आ जाए। तो 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे, 3 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। तो सो ये मिडिल टर्म स्प्लिट तो नहीं होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे कोई दूसरा तरीका लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a करके निकाल लूँगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मूला से c/a से मैं अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू निकाल लूँगा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अगर मैं निकाल लूँगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो आ जाएगा ना। ये मैं बताया था टाइप 4 में अभी जस्ट इसके पहले। तो मैं कैसे क्या करूँगा, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूँ। तो सो अल्फा प्लस बीटा इज़ -b/a, b क्या है 6 माइनस b 6 डिवाइडेड बाई a इज 1। सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया -6। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेता हूँ c/a, c क्या है 6, a क्या है 1। सो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया 6।
सो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा तो मैं निकाल लिया, तो ये तो आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -6, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 6। अब मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लूँगा। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -2ab कैंसिल आउट होकर के सेम फार्मूला बन जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकाले हैं हम, -6 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकाले हैं 6, -6 का स्क्वायर इज 36 -6 इंटू 2 12, 36 -12 करने पे कितना आएगा 24। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ गया 24। नेक्स्ट में मैं निकालूंगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसको मैं बोल सकता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकाला हूँ 6, और 6 का स्क्वायर निकालूंगा तो वो हो जाएगा 36। तो सम ऑफ रूट 24 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट 36 आ गया। तो मैं इक्वेशन बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर इज, क्या हो जाएगा, इसका जीरोज अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर होगा, उसको मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी मैं निकाला हूँ कितना है 24, तो 24 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है 36। ये इक्वेशन हो गया, पहला वाला का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक वैसा पॉलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोस क्या है 1/अल्फ़ा प्लस 1 एंड 1/बीटा प्लस 1। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेता हूँ, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा 1/अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 1/बीटा प्लस 1। 1/अल्फ़ा प्लस 1 और 1/बीटा प्लस 1 को जोड़ूंगा तो इन दोनों का एलसीएम तो प्रोडक्ट ही आएगा, यानी अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। ये वाला बीटा प्लस 1 यहाँ चला जाएगा और ये वाला अल्फ़ा प्लस 1 यहाँ चला जाएगा। तो इसको मैं प्रोडक्ट करके निकालूंगा, तो इसको मैं अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकता हूँ इन दोनों को एक साथ करके। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 इंटू 1 इज़ 1। इन सभी का वैल्यू मुझे पता है अभी। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -6 पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 6 पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -6 पता है, तो -6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना पता है 6 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -6 प्लस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने, इन दोनों को जोड़ने पे -6 प्लस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1, -6 प्लस 2 इज़ -4 डिवाइडेड बाई 1। सो इसका वैल्यू आया -4। सम ऑफ रूट आ गया -4। सम ऑफ रूट क्या आया -4। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर मैं निकालूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होगा 1/अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 1/बीटा प्लस 1। इन दोनों का भी मैं मल्टीप्लाई करके निकाला हूँ, 1/अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 यही आया है। ये हो जाएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, और अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का फाइनली वैल्यू आ रहा था, नीचे में 1 आ रहा था, तो 1/1 इसका वैल्यू आ जाएगा 1। नीचे में वैल्यू 1 आ रहा था ना, तो ये सॉल्व करने पे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 आ रहा था, 6 - 6 कैंसिल आउट होकर के वैल्यू तो 1 ही आ जा रहा था। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो ये पॉलिनोमियल होगा, इस पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन वो मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या आया है, सम ऑफ रूट्स क्या आया है अभी -4। सम ऑफ रूट्स अभी मैं निकाला हूँ -4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 1।
तो ये ओवरऑल आपका टाइप 5 क्वेश्चन तक, यानी इसी टाइप का क्वेश्चन ओवरऑल आपका पूछा जाता है हर एक जगह पे। ये 5 टाइप का ही क्वेश्चन आएगा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हर जगह आते रहेगा। अगर यहाँ तक आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद मैं बोर्ड लेवल का जितने भी अभी तक 2019 तक जितने भी बोर्ड का क्वेश्चन आया है पॉलिनोमियल का, उसका मैं पार्ट बना दूंगा।